जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, आज हम आपके लिए फिर एक ऐसी कथा लेकर के आए हैं। उस कथा को सुनने मात्र से ही और आपके संकट दूर हो जाएंगे। साथियों, अगर आपने मन लगाकर, ध्यान लगाकर अगर ये कथा सुनी तो जरूर आपको इसका लाभ मिलेगा। आज हम बताएंगे आपको कि पाप से मुक्ति कैसे मिलती है। आज पाप मोचनी एकादशी की कथा हम आपको सुना रहे हैं। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथियों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। प्राचीन समय की बात है, चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के सहित स्वच्छंद विहार करते थे। वहां पर मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। ऋषि जी भगवान शिव के उपासक तथा अप्सराएं भगवान शिव की द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन मुनि जी को यह समय मालूम ही नहीं पड़ा। एक दिन मंजुघोषा ने उन ऋषि जी से देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। जब मंजुघोषा ने आज्ञा मांगी और उसके आज्ञा मांगने पर मुनि के कानों पर चींटी सी दौड़ गई। ऋषि जी को आत्मज्ञान हुआ कि मुझे इस रसातल में पहुंचाने का, इस पाप में पहुंचाने का एकमात्र कारण ये अप्सरा मंजुघोषा ही है। और उन्होंने मंजुघोषा के बारे में ये सब सोच लिया। उन्होंने, ऋषि जी ने मंजुघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे डाला। श्राप को सुन करके मंजुघोषा ने कांपते हुए उन ऋषि जी से माफी मांगी और उनसे इस मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि जी ने उस मंजुघोषा को बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और व्रत रखने से ही तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाएंगे। वह मुक्ति का उपाय बताकर अपने पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। श्राप की बात सुनकर चमन ऋषि ने अपने पुत्र की घोर निंदा की।
तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा जो कि पिशाचिनी बन गई थी, इस व्रत और पूजा के फल से पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। साथियों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में जो भी हमें पाप लगते हैं, उन पापों से मुक्त होने का एक यही उपाय है कि हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लग जाएं और इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी रख लें। साथियों, अब हम चलते हैं। ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों में भी मेरे इस वीडियो को भेज दिया करें। साथियों, हम आपके पास इसी तरह ज्ञानवर्धक कथाएं, ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर के आते हैं और हम आपसे बार बार कहेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।